हेलो स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे स्कूल के बहुत परेशान हो रहे हैं कि लाइट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे सर। कुछ ऐसा ट्रिक बता दो, कुछ ऐसी वीडियोस बना दो जिसके थ्रू हम चीज़ों को कर पाएँ। तो मैं आज आपके सामने ले आया हूँ लाइट का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का ये लेक्चर, जिसमें हम बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है लेंस फॉर्मूला और एक होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूले को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। यानी कि f यहाँ पे फोकल लेंथ है। f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये जो इमेज डिस्टेंस है और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। दूसरा जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन में लेंस के केस में इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HI/HO इज इक्वल टू V/U। याद रखना है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन में सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है लेंस फॉर्मूले में। अगर हम मिरर के केस में आए तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे अगेन f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहां से? पोल से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। और v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। ये भी कहां से? पोल से। तो यहाँ पे मिरर के केस में सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है और लेंस के केस में सारी डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर की जाती है। यहाँ पे अगेन मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज V/U with negative sign. So minus V/U, that is the magnification, and magnification is also HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब आते हैं, एक होता है पावर ऑफ लेंस या कि मिरर। पावर ऑफ लेंस या कि मिरर। ओके, सो पावर ऑफ लेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन SI यूनिट। यानी कि लेंथ क्या है? लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपका किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। उसके पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बता देते हैं। साइन कन्वेंशन में बेसिकली होता क्या है, आगे डिटेल बता देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन की जानकारी रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, आपका आउटसाइड में सेटिंग करते, तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉनकेव मिरर। तो ये इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इस मिरर का, इस जो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो जाएगा यहाँ पे पोल। ठीक है, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो होता है हमारा फोकल लेंथ। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट बना लें तो ये पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर पोल के, देखो इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद रखना है। ये जैसे सपोज आपका पोल है और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर अगर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई मिलता है, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव वाई मिलता है। अगर इस साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एक्स मिलता है और अगर इस साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव एक्स मिलता है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो ये फोकल लेंथ है, इसकी ये फोकल पॉइंट है, ये इस साइड है, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आप प्लेस करते हो तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? इस साइड पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपको जो यू है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से? पोल से, तो ये हमेशा आपको नेगेटिव रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा इसी साइड रखने वाले हो। उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बना देते हैं, इनसाइड में शेडिंग कर देते हैं। तो जो ये मिरर है, जिस स्फीयर का टुकड़ा होगा उसका सेंटर तो इस साइड लाई करेगा।
ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका सेंटर इस साइड लाई करेगा तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा फोकल पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी फोकल लेंथ। तो देखो यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो यू है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। यू कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। और जो वी आएगा वो आपका मिरर फॉर्मूले में रखने के बाद आएगा। याद रखना है, अगर वी आपका नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और अगर वी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि वी अगर नेगेटिव आता है, इमेज की डिस्टेंस अगर नेगेटिव आती है मिरर के केस में, तो फिर ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और अगर वी आपका पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर हम बात करें लेंस के केस में, तो लेंस के केस में अपोजिट हो जाता है। अगर वी नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर वी पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, और बाकी सारी चीजें कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी, जैसा कि हमारा मिरर में होता है। जैसे कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव कंसीडर की जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज द 4 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, हाइट। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मिरर किस टाइप का यूज किया गया है, तो कॉनकेव मिरर यूज किया गया है, ये आप लिख लीजिए सॉल्व करते वक्त। अब कॉनकेव मिरर यूज किया गया है, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है दैट इज द 15 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी लेनी है, नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image। तो जहां पे इसकी इमेज बनेगी वहीं पे तो हम स्क्रीन को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी इमेज कहां पे बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद पूछा है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इस इमेज की नेचर क्या होगी और साइज क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास। फोकल लेंथ हमने लिख ली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद 1/v, अब f की वैल्यू रखनी है साइन के साथ जितनी भी आई है। f की वैल्यू कितनी है, -15, ठीक है। माइनस u की वैल्यू साइन के साथ लिख रखनी है, तो u भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -25 होगा। तो ये 1 अपॉन -25, तो ये 25 हुआ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से 1/v दैट इज, यहां से जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75। तो यहां से आ जाएगा आपका -5, और यहां से आ जाएगा +4। तो यहां से जो आपका 1/v दैट इज कितना आ गया, -1/75। तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -75 सेंटीमीटर, ओके। मैंने आपको बताया कि अगर v आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब साइज की बात कर लेते हैं कि इमेज की जो साइज है वो कितनी है, ठीक है। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u दैट इज इक्वल टू h डैश बाई h। h डैश क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे h o लिख लो, ठीक है। माइनस लिया, माइनस, और फिर v कितना आया है, -75 डिवाइड बाई u कितना है आपके पास, तो -25,
इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको 25 से 75 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी कितनी, माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 12 है। इसको -12 मत समझना, माइनस का मतलब है कि ये कैसी है, इन्वर्टेड है। तो ये आप कंपेयर मत कर लेना कि 4 और 12 में तो भैया -12 ज्यादा छोटा है तो इमेज छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये जो माइनस है वो आपको ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इसकी इमेज की हाइट कितनी है 12 है, तो यहाँ पे इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड बनी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज्यादा बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है, बस बेसिक फंडे पते होने चाहिए और हमारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब अगर कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करोगे, देखो फ्रैक्शन ही है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, ये खुद सोचो ना, आप अपने दिमाग से सोचो कैसे सॉल्व कर पाओगे अगर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दोगे तो। दूसरा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन से और चीज आपको पता चली, कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज किया जाता है, रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। किसका क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसके फंडे याद रखने हैं। कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको याद होना चाहिए कि एफ कैसा होगा, पॉजिटिव, आर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां से जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, इफ द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो बस की लोकेशन है यानी कि इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u इज इक्वल टू कितना 5 मीटर। अब ये तो माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमें f मालूम है, u मालूम है, तो v तो हम निकाल ही सकते हैं। और हम फिर हाइट ऑफ, और क्या पूछा है आपसे, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज तो नहीं आएगी लेकिन मैग्निफिकेशन तो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बस की हाइट गिवन नहीं है। तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन निकालना जस्ट सपोज। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से लिख लिया। अब 1/f, f कितना है आपका 3/2, तो 3 यहाँ आ गया इंटू 2 ऊपर पहुंच गया। तो 1/u, u कितना माइनस ऑफ 5 प्लस 1/v, v कितना है हमें निकालना है, तो ये हो गया आपका 2/3, और ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहां से देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये कितना हो गया 3 5 जा, तो ये 2 5 जा तो 10, ये 5 3 जा तो ये +3 इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से जो 13/15 आ गया आपका 1/v, तो यहां से जो v आ गया दैट इज 15/13। ठीक है, 15/13 को क्या लिख सकते हो 1.1 मीटर। दिस इज द व्हाट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज देखो, अब पोजीशन कैसी है, v कैसा आया पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, सो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना है आपको, v पॉजिटिव यानी कि इमेज कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो -v/u, तो माइनस रखा, v कितना है आपका तो v आपने कितना निकाला है -15/13, यही तो v है। माइनस u कितना है आपका, कहाँ है u -5, ये वाला माइनस हटा देना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां से आपका 5 से ये 3, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3/13, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3/13। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, बाकी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।